हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप लोगों का ब्रिलियंट कैरियर एकेडमी में। तो आज हम पार्ट थर्ड करने जा रहे हैं भारत संसाधन एवं उपयोग का अध्याय फर्स्ट का ज्योग्राफी क्लासेज। तो अध्याय फर्स्ट करने जा रहे हैं, अध्याय पार्ट थ्री उसे है मृदा। आज हम मृदा के बारे में पढ़ेंगे। मृदा संसाधन क्या होता है, सॉइल रिसोर्स। मृदा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो देखते हैं मृदा संसाधन किसे कहते हैं। मिट्टी पृथ्वी की ऊपरी परत है जिसमें पौधे को उगने का क्षमता होती है। यह कृषि का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। मिट्टी जो है इसमें पौधे को उगने का क्षमता होती है मिट्टी में। यह कृषि का महत्वपूर्ण आधार होता है। इसे हम मृदा संसाधन कहेंगे, सॉइल रिसोर्स कहेंगे। और मृदा का महत्व हम समझेंगे। मृदा का महत्व क्या सब है। तो मृदा का महत्व पहला है फसलों की वृद्धि में सहायक, दूसरा है पौधों को पोषक तत्व प्रदान करती है, और है कृषि उत्पादन का आधार है, मानव एवं पशुओं के जीवन के अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। मृदा संसाधन के महत्व भी हम जान लिए। फसलों की वृद्धि करते हैं। जब हम मिट्टी में कोई बीज बोते हैं तो वो बीज आगे चल के मिट्टी से जल अवशोषित करते हैं, जल देते हैं, तो ऊपर से सूर्य से पौधे प्रकाश संश्लेषण करके अपना खाना बनाते हैं। चलो, तो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करती है सॉइल। कृषि उत्पादन का आधार होता है मिट्टी। कृषि उत्पादन का मानव एवं पशुओं के जीवन को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। वो है मृदा का उपयोग। चलो आगे चलते हैं। भारत में मृदा प्रमुख प्रकार। भारत में कौन कौन सा मृदा पाया जाता है, कौन कौन सी मिट्टी पाया जाता है, उसका प्रकार देख लो। पहला है जलोढ़ मिट्टी। पहला किससे है? जलोढ़ मिट्टी। यह भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी को भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। ठीक। भारत में मृदा के प्रमुख प्रकार है जलोढ़ मिट्टी। पहला, यह भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी माना जाता है। इसकी जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं होता है नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होता है उसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा लाई जाती है गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहता है। इस मिट्टी में गेहूं, धान, गन्ना एवं जूट की खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो खेती कौन कौन सा होता है जलोढ़ मिट्टी में? गेहूं, धान, गन्ना एवं जूट की खेती के लिए उपयुक्त होती है। और देख लो, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु के मैदान में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु के मैदान में पाई जाती है। यही जलोढ़ मिट्टी के दो भाग होता है, एक खादर और एक बांगर होता है। खादर तथा बांगर, इसका दो प्रकार होता है। एक होता है नवीन जलोढ़ मिट्टी, एक होता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। नया और पुरानी। चलो आगे देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी के बारे में हम जान लिए। यह भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, नदियों द्वारा लाई जाती है। गन्ना, धान, गेहूं, जूट के लिए उपयुक्त होती है। जूट, भारत में सबसे ज्यादा जूट कहाँ उत्पादन करता है? वेस्ट बंगाल में, बताए थे हम, पश्चिम बंगाल में। गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु के मैदान में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। चलो आगे देखते हैं काली मिट्टी के बारे में। ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल के बारे में रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का रेगुड़ मिट्टी। कपास की खेती के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। नमी को अधिक समय तक धारण कर सकती है। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पाई जाती है। आप लोग ये विशेषताएं याद रखना, इससे ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है। इसमें ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है। काली मिट्टी की विशेषताएं: कपास के लिए उपयुक्त सर्वश्रेष्ठ मिट्टी होती है। नमी को अधिक समय तक ये रख सकती है। और महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। चलो आगे देखते हैं लाल मिट्टी।
कौन सा है? लाल मिट्टी, रेड सॉइल, रेड सॉइल। अब रेड सॉइल किसे कहेंगे, इसकी विशेषताएं देख लो। रेड सॉइल, इसमें लौह तत्व अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, इसमें लौह तत्व अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। आयरन ऑक्साइड, इसमें आयरन ऑक्साइड होता है, ये कारण लौह तत्व ज्यादा पैदा। लाल रंग लौह ऑक्साइड के कारण होता है, तमिलनाडु, कर्नाटक, झारखंड में पाई जाती है। ये मिट्टी आप लोग कहाँ मिलेगा? तमिलनाडु, कर्नाटक और झारखंड, इस क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें लौह तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड। लाल रंग का कारण होता है लौह ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड ज्यादा मात्रा में होता है लाल मिट्टी में, और तमिलनाडु और कर्नाटक एवं झारखंड क्षेत्र में पाई जाती है। चलो आगे देखते हैं लेटराइट मिट्टी। लेटराइट सॉइल किसे कहेंगे? कौन सा है? लेटराइट सॉइल। इसकी विशेषता है अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बनती है। लेटराइट मिट्टी अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलती है। इसमें चाय, कॉफी एवं रबड़ की खेती के लिए उपयुक्त होती है। पश्चिम घाट एवं पूर्वी घाट दोनों क्षेत्रों में पाई जाती है लेटराइट मिट्टी। चाय, कॉफी एवं रबड़। चाय की खेती कहाँ होता है सबसे ज्यादा? भारत में असम। और कॉफी का होता है कर्नाटक यार। ठीक, चलो आगे देखते हैं। मरुस्थलीय मिट्टी, डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल, मरुस्थलीय मिट्टी किसे कहेंगे? ये रेतीले एवं शुष्क होती है। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। सिंचाई की आवश्यकता से खेती संभव है। इस मिट्टी जो है मरुस्थलीय मिट्टी में सिंचाई की सहायता से ही राजस्थान क्षेत्र में खेती कर सकते हैं। और होता है एक पर्वतीय मिट्टी। कौन? पर्वतीय मिट्टी, माउंटेन सॉइल। इसकी विशेषताएं हैं पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। यह हमेशा पर्वतीय मिट्टी पर्वत क्षेत्र में पाई जाती है। चाय, फल एवं मसालों के लिए उपयुक्त होती है। चाय और फल के लिए और मसालों के लिए उपयुक्त होते हैं। हिमालय के क्षेत्र में मिलती है मिट्टी। किस क्षेत्र में? हिमालय के क्षेत्र में। आप लोग मिट्टी कितने प्रकार पढ़े? 6। फिर से चलिए देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। एक है जलोढ़ मिट्टी, यह भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। विशेषता नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। गेहूं, धान, गन्ना एवं जूट के लिए उपयुक्त होती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु के मैदान के क्षेत्र में पाए जाते हैं मिट्टी। ठीक, दूसरा है काली मिट्टी। काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, इसे रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, रेगुड़ मिट्टी किसे कहते हैं? तो इसमें आप लोग ऑप्शन मारिएगा काली मिट्टी को। इसकी विशेषताएं कपास के लिए उपयुक्त होती है। बोले कपास कौन सी मिट्टी में सबसे ज्यादा होता है? तो काली मिट्टी में। नमी को अत्यधिक, क्यों नमी को ये अत्यधिक समय तक रखती है? क्योंकि कपास के लिए नमी बहुत जरूरी होती है। और भारत महाराष्ट्र, गुजरात एवं मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पाई जाती है। तीसरा है रेड सॉइल, लाल मिट्टी। लाल मिट्टी की विशेषता है इसमें लौह तत्व अधिक मात्रा में रहता है। लाल रंग लौह ऑक्साइड के कारण होता है। तमिलनाडु, कर्नाटक, झारखंड में पाई जाती है। चौथा है लेटराइट मिट्टी। इसकी विशेषता है अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बनती है। चाय, कॉफी एवं रबर की खेती के लिए उपयुक्त होती है। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन? लेटराइट मिट्टी। पांचवा है मरुस्थलीय मिट्टी, डेजर्ट सॉइल। रेतीले एवं शुष्क होती है। इसकी विशेषताएं रेतीले एवं शुष्क होती है। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। सिंचाई की सहायता से खेती की संभव है। छठा है पर्वतीय मिट्टी, माउंटेन सॉइल। इसकी विशेषताएं पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। चाय, फल एवं मसालों के लिए उपयुक्त होती है। हिमालयी क्षेत्रों में मिलती है पर्वतीय मिट्टी। चलो आगे देखते हैं जल संसाधन। जल संसाधन किसे कहेंगे? जल जीवन का आधार है। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए जल अत्यंत आवश्यक है। जल बोलता है कि जीवन का आधार होता है। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए जल अत्यधिक आवश्यक होते हैं। इसी में जल का महत्व हम देखेंगे। पीने के लिए, कृषि के लिए, उद्योग के लिए जल
जल विद्युत उत्पादन के लिए, परिवहन के लिए, उद्योग के लिए, कृषि के लिए, इस सब का हम जल का उपयोग, जल का महत्व होता है। चलो आगे देखते हैं। भारत में जल स्रोत, भारत में जल के स्रोत कौन कौन सा है? वर्षा जल, वर्षा जल भारत में जल का प्रमुख स्रोत मानसूनी वर्षा है। नदियाँ, नदियाँ में आपको गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी नदी मिलेगी। झील एवं तालाब है, स्थानीय जल आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। भूमिगत जल कुएं, नलकूप एवं चापाकल से प्राप्त होता है। भूमिगत जल कहाँ से प्राप्त होता है? कुएं, नलकूप एवं चापाकल से प्राप्त होता है। भारत में जल के स्रोत कौन कौन सा है? वर्षा के जल, नदियाँ, झील एवं तालाब, भूमिगत जल। ठीक, वर्षा के जल, भारत में जल का प्रमुख स्रोत मानसूनी और वर्षा है। नदियाँ गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी आदि इत्यादि जितना भी नदियाँ हैं सब में स्रोत है जल का। झील एवं तालाब स्थानीय जल आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। भूमिगत जल कुएं, नलकूप एवं चापाकल से प्राप्त होते हैं। चलो आगे देखते हैं। जल संरक्षण, जल को बचाने तथा उसका उचित उपयोग करने को ही प्रक्रिया को जल संरक्षण कहते हैं। जल संरक्षण, जल को बचाने तथा उचित उपयोग की इस प्रक्रिया को जल संरक्षण कहलाती है। जल संरक्षण की आवश्यकता क्या क्या है वो चलो देख लेते हैं। जल की बढ़ती मांग, जल संरक्षण की आवश्यकता, जल की बढ़ती मांग, भूमिगत जल स्तर में गिरावट, जल प्रदूषण, भविष्य के लिए जल सुरक्षित रखना, सब जल की संरक्षण की आवश्यकता है। ठीक, तो आगे देखते हैं जल संरक्षण के उपाय, उपाय क्या क्या है? वर्षा जल संचय, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा के जल को संग्रहित करना, भविष्य के लिए उपयोग करना ही जल संरक्षण कहलाता है। तालाब एवं झीलों का संरक्षण, पुराने जल स्रोतों की सफाई एवं संरक्षण करना। जितना भी तालाब है उसका सफाई करके रखेंगे, उसको संरक्षण करके रखेंगे। ठीक, वृक्षारोपण करेंगे, वर्षा को बढ़ावा देते हैं तथा जल संरक्षण में सहायक होता है वृक्षारोपण। अगर वृक्ष लगाएंगे तभी जाके मौसम फ्रेश रहेगा, मौसम फ्रेश होने के बाद वर्षा होगा, प्रदूषण मुक्त रहेगा तब वर्षा होगा। जल का विवेकपूर्ण उपयोग, चलो देखते हैं जल संरक्षण की आवश्यकता है, वर्षा के जल के उपाय। आगे देखते हैं जल का विवेकपूर्ण उपयोग, अनावश्यक जल बर्बादी रोकना। हम अनावश्यक जल का उपयोग नहीं करेंगे, जितना काम है उतना ही जल का उपयोग करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, जिससे कि जल बर्बादी ना हो। जल का हम विवेकपूर्ण विवेक से जल का उपयोग करेंगे, जिससे आगे भविष्य के पीढ़ी के लिए भी जल संरक्षित रहे। चलिए कुछ बिहार बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सर्वोत्तम है। लाल मिट्टी रंग लौह एक्सकैट के कारण लाल होता है। भारत में जल का मुख्य स्रोत मानसूनी वर्षा है। वर्षा जल संचय जल संरक्षण की प्रमुख विधि है। आप लोग इस क्वेश्चन को लिखिएगा अपने कॉपी में 4 से 5 लाइन में। जलोढ़ मिट्टी की 2 विशेषताएं लिखना है आप लोगों को, जो कि हम ऊपर पढ़ा चुके हैं। काली मिट्टी रेगुर मिट्टी क्यों कहा जाता है ये लिखना है आपको, क्यों कहा जाता है। जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों है ये लिखना है। वर्षा जल संचय क्या है। भारत में मृदा के प्रमुख प्रकारों को नाम लिखिए। मिट्टी का जितना भी प्रकार है 6 के 6 बताएं, 6 लिखना है। चलो तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आगे मिलते हैं पार्ट 4 में, जो चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे न्यू।